क्योंकि हम लोग जा रहे हैं महाकुंभ में नहाने के लिए। तो यहाँ पे हम निकल चुके हैं, हमारे यहाँ की स्टेशन पर आ चुके हैं। तो अब हमारी ट्रेन आने में बस 10-15 मिनट ही बचे हैं। तो हम लोग यहाँ से बैठ के फिर जाएंगे कुंभ में। तो यहाँ से हमारे यहाँ से गंजबासुदा से 600 किलोमीटर की दूरी पर है इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज। तो देखिए यहाँ पे ये है बीना की स्टेशन। तो बीना के स्टेशन पर तो बहुत ही भीड़ थी, लेकिन बासुदा के स्टेशन पर इतनी नहीं थी। हम लोगों के लिए अच्छे से जगह बैठने के लिए मिल गई है, तो हम लोग बैठ गए हैं। और भीड़ देख सकते हैं आप। और यहाँ पे हम लोग आ गए हैं प्रयागराज। हम लोगों ने यहाँ पे देखिए ट्रेन ने इधर ही हम लोगों को उतार दिया है। मतलब हम लोग उतर गए, ट्रेन नहीं उतारा है। चलो मतलब हम लोग उतर गए इधर पर, क्योंकि इधर 1-2 घंटे से ट्रेन खड़ी हुई थी और पता नहीं उसके एक दिन पहले क्या हो गया था, इसलिए ट्रेनों को सभी जगह की ट्रेनों को रोक दिया है। तो हम लोग आ जाते, बहुत पहले आ जाते। हम लोग आ जाते यहाँ पर सुबह के 8 बजे, लेकिन बहुत लेट हो चुके। हम लोग आए 1 बजे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग नैनी की स्टेशन पर पहुँच गए हैं। इसके बाद में हम लोग जाएंगे संगम में स्नान करके फिर हम आएंगे। तो आपको हम महाकुंभ की यात्रा कराएंगे। तो देखिए महाकुंभ में भीड़ बहुत ही ज़्यादा है। अभी तो देखिए हम लोग स्टेशन पर ही पहुँचे हैं। यहाँ पर आप भीड़ का नज़ारा देख सकते हैं। तो अंदर जाके कितना होगा। तो ये है नैनी जंक्शन स्टेशन। तो इससे 1 किलोमीटर पहले हम लोग उतर गए थे। इसके बाद में अब हम लोग पैदल ही जाएंगे। अब पता नहीं यहाँ से कितने किलोमीटर है, अंदाज़ों पता लगता है कि 10 से 12 किलोमीटर है यहाँ से। तो हम लोग सभी अच्छे से एंजॉय करते जाएंगे। और यहाँ से हम लोगों ने चल दिया है संगम की ओर। और अभी हम सब लोग जाएंगे संगम में। और संगम में सब लोग कह रहे थे ऐसा हुआ वैसा हुआ, इतने आदमियों को मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन हम लोग जब गए ना तो बहुत ही अच्छे से हम लोगों के स्नान भी हो गए। बहुत अच्छे से हम लोगों ने स्नान किए। और ज़्यादा भीड़ तो बहुत थी, हकीकत में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। लेकिन जितना लोग डरा रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। तो ये सब फेक है कि ऐसा है वैसा है। लेकिन उसके 1 दिन पहले हम गए नहीं थी, तो उसके 1 दिन पहले का हमें कुछ पता नहीं है। तो इसलिए हम 1 दिन पहले की नहीं बता सकते। लेकिन जब हम लोग गए ना, हम लोग मौनी अमावस्या के दिन गए थे, तो बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने स्नान कर लिया। देखिए भीड़ तो सच्ची में बहुत है। तो यहाँ पे तो अभी बहुत ही कम है। अब ये स्टार्टिंग हुई है निकलने के लिए, मतलब इस ब्रज पे जाएंगे आप फिर देखना भीड़ के लिए बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी भैया, बहुत ही ज़्यादा। सिर्फ इंसानों के सिर ही सिर दिख रहे थे, काले काले। ऐसे लग रहा था जैसे मधुमक्खी की छत्ते रहते ना, तो ऐसे दिख रहे थे सब लोगों के सिर। तो यहाँ पे देखिए हम लोग आ गए हैं ब्रिज के ऊपर। तो इससे अभी हम लोगों को जाना है 10 से 12 किलोमीटर तक पैदल ही चलना है। और ये ऑटो वाले आ रहे हैं तो किसी को पहली बात तो बैठा ही नहीं रहे, और बैठा रहे तो 1-2 किलोमीटर इधर से ही बैठा रहे हैं। पहली बात तो बैठा ही नहीं रहे हैं किसी के लिए, क्योंकि सबको मना कर दिया है, अलाउड ही नहीं है ऑटो वगैरह आने के लिए इधर अंदर। तो यहाँ पे हम लोग देखिए स्टेशन वाले ब्रिज पे चल रहे हैं। और यहाँ देखिए इतने उजीले में हम लोग आ चुके थे। हम लोगों ने पहुँचते शाम हो गई थी। हम लोग पहुँच गए थे कितने 2-2:30 बजे हम लोग वहाँ पर स्टेशन पर पहुँच गए थे। लेकिन हम लोगों ने स्नान किए कितने बजे, 6 बजे। तो क्योंकि ट्रेनों को रोक दिया गया था, इसलिए हम लोग इतने लेट हो गए थे। लेकिन स्नान हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से कर लिए हैं। भीड़ में मेरा ब्लॉग बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने कहा कि
मतलब ये पर्व कभी नहीं आएगा, मतलब अब अपनी लाइफ में तो आएगा नहीं, इसलिए अपन इसका थोड़ा सा बना लेते हैं। इसलिए मैंने बना लिया क्योंकि ये 114 साल बाद ये पर्व आया है, तो इतने साल तक तो अपन जीवित रहेंगे नहीं, तो इसलिए मैंने ब्लॉग बना लिया। तो आप भीड़ देख सकते हैं भैया, भीड़ देखकर तो सच में मैं ऐसी ही रह गई थी। देखो सिर्फ लोग बागों के सिर ही सिर दिख रहे, इंसान दिख रहा है, और इधर तो थोड़ी कम है। जितने अंदर जाओगे आप उतनी ही आपको भीड़ मिलेगी, जितने अंदर मतलब कुंभ के अंदर जाते जाओगे उतनी ही भीड़ मिलेगी। वो भैया इधर तो बहुत संभल कर जाना है, बहुत संभल कर। पहले के लोग कहते थे कहावत में कि कुंभ के मेले में 2 भाई बिछड़ गए, तो ये सच बात है, क्योंकि इधर इतने अनाउंसमेंट हो रहे थे हर सेकंड पर भैया किसी का बच्चा गुम गया, तो किसी की माँ गुम गई, तो किसी की बीवी गुम गई, तो किसी के पति गुम गए। इसलिए सावधानी से जाना, बिल्कुल इतनी सावधानी से जाना, बहुत अच्छे से जाना, बहुत अच्छे से स्नान करना, और किसी का साथ मत छोड़ना, क्योंकि इस मेले में गुम गए तो मिलने की उम्मीद बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम। इसलिए भैया देखो यहाँ पर हम लोग संगम में आ चुके हैं। यहाँ की भीड़ आप देख सकते हैं, यहाँ का नज़ारा इस तरह से। देखिए रात के 6:30 बज रहे हैं, तो यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं। तो हम लोगों की हालत हो गई बिल्कुल खस्ता, बहुत ही हालत खस्ता हो चुकी है। और यहाँ की हालत आप देख रहे हैं कितनी यहाँ पर भीड़ है, तो आप हालत को देख सकते हैं। हम लोगों की बहुत ही खराब हालत हो गई है। मेरी तो सच में मैं इतनी थक गई थी बहुत ही ज़्यादा। और भैया ट्रेन में तो पाँव रखने के लिए जगह भी नहीं थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ का सीन, कितनी भीड़ है भैया, बहुत ही ज़्यादा। और हम लोग तो बहुत ही, देखिए इस 7 बजे की टाइम है, 7 बजे की टाइम, इतनी भीड़ थी, बहुत ही भीड़। और ये थी मौनी अमावस्या के दिन की। फिर हम लोगों ने नहा लिया था, तो हम लोगों ने थोड़ी सी 1-2 रील बना ली, और नहा के बहुत ही अच्छा फील हो रहा था, बहुत ही अच्छा। और इन्होंने तो सच में बहुत ही अच्छे से नहाया। तो हम लोगों ने नहा के सोचा गंगा मैया की पूजा आरती कर लें, तो फिर हम लोगों ने जाके, हस्बैंड वाइफ ने, हम दोनों ने जाके अच्छे से गंगा मैया की पूजा आरती की, और बहुत ही अच्छा लगा नहा के। तो आप देख सकते इतनी रात भी हो गई, फिर भी स्नान यहाँ पर बंद नहीं हुए हैं। चलो करो पूजा। तो यहाँ पर रात भर स्नान चलेंगे। तो पहले मैंने की गंगा मैया की पूजा, मैंने सारा चुन्नी उड़ाई, सुहाग का सामान चढ़ाया, रोरी चढ़ाई, सब कुछ चढ़ा दिया है मैंने गंगा मैया को। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने सुहाग का सामान लिया था, तो पहले मैंने लोटा नहीं ली थी, तो मैंने ऐसे ही हाथ से जल चढ़ा दिया गंगा मैया के लिए। और फिर हमने करी पूजा। तो हमने सारा सुहाग का सामान ले लिया था। इसके बाद में अब हम कर देंगे पूजा। देखिए हमने इस तरह से पूजा की है, और यहाँ पे चुन्नी मैया के लिए भेंट कर देंगे। जय माता जय। इसके बाद में फिर हम लोग नाव हमारी तैराएंगे इस जल में, गंगा मैया के जल में नाव को हम लोग बहा देंगे। यहाँ पर दिया जला के नाव को हम लोग बहा देंगे, और बहुत ही अच्छा रहता है। इस तरह से आप पूजा करते हैं। तो यहाँ पे बाबा जी भी हैं, और यहाँ पर बहुत सारी लेडीज कर रही हैं पूजा। गंगा यमुना सरस्वती तीनों बहनों के घाट पर। तो हम लोगों ने भी यहाँ पर पूजा की है, बहुत अच्छे से हम लोगों ने पूजा कर ली थी, क्योंकि बहुत ही लेट कर रहे थे ना, इसलिए। लेकिन पर्व का दिन हम लोगों को मिल गया, इतनी खुशी हमको बहुत है, और बहुत अच्छा लगा सच में। जला ले, कितनी अच्छी साफ आती क्लीन वीडियो। इन्होंने दीपक जला लिया है। और देखिए ये वाली नाव है, यहाँ पे कागज की नाव दी है यहाँ पे। तो हम लोग आरती कर लेंगे और नाव को बहा देंगे। रुकना बयान नहीं।
हाँ मैं बोल रही हूँ से मुझे भी हाथ लगा लेने दो आपके साथ में। तो देखिए यहाँ पे गंगा मैया की आरती कर ली हम लोगों ने, और मेरी तो उधर से आके मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई है। मैंने तो सच में बहुत सिर दर्द कर रहा है और तबीयत बिल्कुल ऐसी हो रही है, बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम हो गया है मेरे लिए। तो यहाँ पे अभी गंगा मैया की आरती पूजा करके अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। यहाँ से निकल के हम लोग खाएंगे खाना खा के फिर वापस से हम लोग आ जाएंगे स्टेशन पर। और यहाँ पर तो स्टेशन के लिए पैदल ही जाना पड़ रहा है 10 से 12 किलोमीटर। ना कोई ऑटो ना कोई रिक्शा, कुछ भी नहीं, पैदल आना पैदल जाना। यहाँ पर नहा धो के पूजा करके देखिए दूध भी ले लिया था वहाँ पर एक दे रखे गंगा जी में, उसको भी हम लोगों ने गंगा जी में चढ़ा दिया है। और अब यहाँ से निकल रहे हैं तो भीड़ आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में। और रात के बज रहे हैं 7:30 अब हम लोग यहाँ पर पूजा कर लिए। यहाँ से अब हम लोग निकल जाएंगे। यहाँ पे टीका लगवा लिया है हम दोनों ने। यहाँ पे देखिए गंगा जी का आशीर्वाद लेके हमने भी कुमकुम लगा लिए। और मेरा टीका फैल गया है, उनका बहुत ही अच्छे से लगा था, उनका बिल्कुल नहीं फैला था। मुझे तो पता नहीं, उन्होंने लगा दिया था पंडित जी ने, तो मेरा टीका फैल गया था, उनका बिल्कुल नहीं फैला था। उनका टीका लगा दिया है। यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं, कितना अच्छा लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा था उधर जाके। सच में बहुत ही अच्छा दृश्य था उधर का, बहुत ही प्यारा दृश्य था देखने के लिए, इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा। पैसा दे देंगे। और हम लोग तो रात में दिन में और ही अच्छा नज़ारा होता। देखो ये वाली गाड़ी से पुलिस वाले सबने देखभाली कर रहे हैं अच्छे से, अपना बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों से। और अब हम लोग आ गए हैं वापस से, तो हम लोग खाएंगे खाना पीना फिर जाएंगे स्टेशन। हाँ तो यहाँ पर देखिए स्टेशन हम लोग आ चुके हैं। देखिए भीड़ आप देख सकते हैं, पूरा तो ब्रज भरा हुआ है। नीचे आप देख सकते हैं कितने सारे लोग यहाँ पे हैं, और व्यवस्था बहुत ही अच्छी की गई है, बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है। यहाँ पे पहले आप भीड़ देख लीजिए, भीड़ देख के आप कहेंगे कि क्या है। तो भीड़ तो सच में कहीं पर भी मुझे कम नहीं लगी, देख सकते हैं। देख के आ गए सही में कैसे इंसान डरे यार, इंसानों की कुछ अहमियत ही नहीं है। लोग बात तो बिल्कुल कुछ भी नहीं देखते हैं कुंभ के लिए, इतने सबरे आदमी।